नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेद भजन पर। आज हम आपको दशा माता की कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी होते हैं। उनके कोई संतान नहीं होती है। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियाँ सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती थी। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उसके घर के सामने एक कुमारिन रहती थी। कुमारिन ने सोचा कि इस ब्राह्मण के पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुमारिन क्या करती थी, ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती थी उसमें कुमारिन कंकर डालकर चली जाया करती। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकर आते। वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी अच्छी तरह से साफ नहीं करती क्या, मुंह में कंकर आते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी मैं तो अच्छी तरह से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुमारिन आई और खिचड़ी में कंकर डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकर क्यों डालती है। कुमारिन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तुम कुमारिन हो, शादी कैसे हो सकती है, यह शादी नहीं हो सकती है। परंतु कुमारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लगी। कुमारिन के एक काणी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुमारिन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे बहुत काम करवाती और बोलती थी कि सारे दिन बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती। और वह ब्राह्मण की लड़की को आसपास पड़ोस के गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती थी। कुमारिन गोबर की रोटी बनाकर और उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती थी। तो फिर वह लड़की भूखे मरती थी। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। तो एक दिन जब इधर से दशा माता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि ये गाय के सींग पे मारना, तेरे खाने और पानी दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को बहुत मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी कानी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेजा। सौतेली माँ ने कानी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई है। जंगल में कानी ने सब देख लिया। कानी आकर बताती है, माँ इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापस वह भूखे मरने लग गई। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप वासक राजा उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला कि बेटी तू डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आया क्या। लड़की ने कहा कि इधर तो सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत ही कमज़ोर हो गई। दशा माता ने सोचा कि इस बार ऐसी वस्तु देती हूँ इसको जो हमेशा इसके पास रहे, नहीं तो वह भूख से मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे वहीं नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई और उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का दोहरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आया। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेज के, इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो।
नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की सो रही है। उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसके एक हाथ से पानी आ रहा है। घोड़े की पैर की आवाज़ से वह जाग गई और मुट्ठी बंद कर ली। उसकी मुट्ठी बंद करने से वो सब खाना गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितना रुपया पैसा चाहिए वो ले लो और तुम्हारी कन्या की शादी राजा से करा दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के रावले में आ गई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया। सब बोलते हमारे कितने अच्छे रानी सा आए हैं कि हमारे सब काम हो जाते। 9 महीने पश्चात उसने एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उसकी सौतेली माँ ने ब्राह्मण को बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी नहीं लाए। अब तो लड़का हो गया है, लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पीहर नहीं लाए, सो आप उसे लेकर आओ। तो फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना कि जीजी भाई आप थक गए होंगे, चलो अपन कुएं पर नहाने चलते हैं और उससे कपड़े और जेवर खुलवा देना, ये बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहा कर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे कि वह कुएं में उतरे तू उसे कुएं में धक्का दे देना, जो वह पानी में डूबकर मर जाएगी, और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे कि वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर गई। गिरते ही उसने वासक राजा को याद किया। हे वासक राजा, मेरी रक्षा करना। उसकी प्रार्थना करते ही वासक राजा वासुकी आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। उसे नाग के फन पर बिठाकर नाग लोग ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना, दो भाई सा नमस्कार, दादो भाई सा नमस्कार। नागों ने सोचा चलो अपने भी मृत्युलोक में एक बहन मिल गई। वो प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती, फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। वासक राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा आज ऐसे बोलना कि आओ मारे खांडिया बांडिया वीर, वीर पेरावे दखनी बेश कीमती कपड़ा, रो चीर चीर फाटे चढ़के वीर फरे धड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारिन ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर अपनी कानी बेटी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं रावले में कोई उसकी शक्ल देख ना ले। दासियों ने उससे कहा रानी सा पंडेरे पधारो सा, तो उसने कहा क्या करूं, पानी भरूं। रानी सा रसोई में पधारो, तो उसने कहा क्या करूं, खाना बनाओ। सब कहने लगे कि ये तो पहले वाली रानी सा नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुंटी सिलाकर एक तरफ इस कानी को भरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भर कर काले बेल के ऊपर रख कर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि फला ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले यहाँ डालो, यहाँ डालो। कुमारिन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी के जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है, परंतु जैसे ही उसने खोला उसमें से बेटी निकली। बेटी को देखते ही वह बोली ए बेटी काणी, तू तो कहीं नहीं समाणी। काणी बोली कि माँ तूने मेरे हाथ पैर क्यों तुड़वाए। जब दिवाली का त्यौहार आया तो बहुत उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर वासक राजा ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तू उदास क्यों है। वह बोली कि दिवाली का त्यौहार आया, कुंवर को कौन तैयार करे। वासक राजा ने कहा कि मैं पाइप पर लटक जाऊंगा और तू कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाया। वासक राजा ने नए कड़े और कपड़े दिए, वो कुंवर को पहनाए, उसके काजल लगाया और दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहां से गई तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर
तो खेल रहा है नए कड़े और कपड़े पहने हुए। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं ना कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े कंठी पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगे। उधर राजा ने सोचा कि रानी होली पर भी जरूर आएगी। राजा उंगली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर बैठ गए ताकि उन्हें नींद नहीं आए। रानी आई। राजा बोले कि रानी आपने मेरे साथ धोखा करा। रानी बोली कि आपने धोखा किया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत भेजना पियर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा बोला कि अब यहीं रुको। रानी कहने लगी कि मेरे साथ मेरे पिताजी है, वो नाग है, अभी आपको खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी सा खम्मा गणी खम्मा गणी। वासक राजा बोले कि जीवो जमाई सा जीवो जमाई सा। वासक राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक रहने के बाद राजा वासक राजा से कहते हैं कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। वासक राजा कहते हैं कि यह तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही सब डच डाइचा हाथी घोड़े लावा लश्कर के साथ वासक राजा रानी की विदाई करते हैं। राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुम्हारिन को जब पता चलता है कि रानी अभी मरी नहीं है तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजता है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ, और वह साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले ही सब बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी और रनवास वाले सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह काणी से कहती है कि जब अच्छे गहरे पानी में जाए तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच न सके। रानी सा अपने पीहर आ जाती है। काणी बोलती है कि आओ जीजी बाई सा, चलो अपन नहाने चलते हैं। इस बार अपन नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर नहीं रहे। वह पिंजरा भी बनाया है जो आप कहीं नहीं गिरेगी। जेवर और पुराने कपड़े उतार दो और ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो काणी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी कि यहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी के तो दशा माता इष्ट था जो कि लकड़ी का पिंजरा था, वो सोने का हो गया। अब वो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर तक चला गया। एक शहर आया, वहाँ नदी के पास ही राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ ही देख रहा था। उसने कीरों को बोला कि वो नदी में जो कुछ चमकीला बह रहा है उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वो मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है। वो लेकर आए। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरी बहन लाया हूँ। उसको तो दशा माता का वरदान था, तो उस राजा के वहाँ भी जब वह रसोई में जाती तो खाना बन जाता और परिंदे जाती तो पानी भर जाता। सब रनवास वाले तो बहुत खुश हो गए कि राजा के बहन तो अच्छी आई, कुछ काम नहीं करना पड़ता। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुम्हारी ने वापस काणी को रानी के कपड़े व जेवर पहनाकर भेज दिया। अब वह काणी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो रही होगी। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला कि यह तो वही काणी कुमारी ने। राजा ने वापिस गुणंती मंगवा कर भेज दिया और सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि यह जीवित नहीं बचे। फिर काणी कुम्हारिन को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। काणी कहती है, ए माँ, तुझे धन भाता है पर मेरी क्यों हड्डियाँ तोड़वाती है। कुम्हारिन बोली, ए बेटी काणी, तू कहीं नहीं समाणी। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह जाते, सबको दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे कि जहां रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए और जो भी दुखी लोग उनके पास आते उनके दुख का समाधान निकालते। सब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर में राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है, बताओ। रानी बोली कि मेरी मुसीबतों की तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत परेशानियां झेली। छोटी सी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी करा दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लग गई। साधु ने कहा,
वाह, बस अब मैं समझ गया। वह रानी से कहता है कि आपके कारण ही तो मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेज दे, यह तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट से करेंगे। राजा ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महलों में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोलो दशा माता की जय।